हेलो ऑल। तो चलिए आज और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो अपने को क्या करना है, कौन सा अप्रोच लेना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है, वो किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। तो टॉय का शेप क्या है? एक कोन के शेप में है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो ये क्या दिया हुआ है? अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर पे वो क्या हो गया है? माउंट हो गया है। तो ये नॉर्मली क्या है, टॉप की तरह है, जो लट्टू बोलते हैं हम लोग, उसकी तरह है ये। तो अगेन वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दे दिया कोन का? 3.5 सेंटीमीटर। मैं यहां लिख देता हूं 3.5 सेंटीमीटर हो गया रेडियस ऑफ द कोन। और फिर क्या बोला है? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। हेमिस्फीयर का भी क्या हो गया? सेम रेडियस दे दिया, क्योंकि क्या दे दिया हुआ है? माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अब क्या दिया हुआ है? द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है ना, यहां से लेके यहां तक टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितना दे दिया मेरे को? 15.5 सेंटीमीटर दे दिया। ओके, सो दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। तो मेरे को पूछा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय अगर निकालना है तो ये दोनों का अपना दो फिगर आ रहा है, इधर एक कोन आ रहा है और एक तो क्या आ रहा है? हेमिस्फीयर आ रहा है। तो हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या करना पड़ेगा? हेमिस्फीयर को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको चाहिए क्या क्या? देखिए यहां पे बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय चाहिए आपको। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया, बाहर बाहर का एरिया आ रहा है ना, ठीक है ना? नहीं, क्योंकि जो सर्कुलर एरिया है कोन का, जो नीचे का जो सर्कल है वो क्या हो गया है? हेमिस्फीयर के सर्कल के साथ जुड़ गया है ना? और जब जुड़ गया है तो क्या हो जाएगा? वो दिखेगा नहीं, टॉय में बाहर दिखेगा नहीं, वो अंदर की तरफ ही रह गया है। तो सिर्फ क्या आ रहा है? इसका सी से आ रहा है बाहर का पोर्शन और इसका सी से आ रहा है क्या? बाहर का पोर्शन। तो कितना हो जाएगा ये? सी से ऑफ कोन कितना होता है मेरा? पाई आर एल प्लस सी से ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाता है हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर हमने क्यों लिया? क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। अब देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? स्लाइंट हाइट। क्या निकालना पड़ेगा? स्लाइंट हाइट। और स्लाइंट हाइट के लिए हमको क्या चाहिए? रेडियस ऑफ द कोन चाहिए और हाइट ऑफ द कोन चाहिए। तो हम देखेंगे रेडियस ऑफ द कोन तो हमारे पास है, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास? हाइट नहीं है। तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये वाला क्या बोलते हैं अपना? स्लाइंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का यहां से लेके यहां तक कितना है? 3.5। तो ये टोटल है 15.5। 15.5 से अगर आप 3.5 क्या करोगे? कट कर दोगे तो हाइट ऑफ द कोन निकल जाएगा। तो 15.5 माइनस आप कर दीजिए 3.5, तो कितना हो जाता है? 12। तो हाइट ऑफ द कोन कितना हो गया? 12। हाइट ऑफ द कोन कितना हो गया? 12। अब आपको क्या निकालना है? स्लाइंट हाइट। ठीक है, तो स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाता है? हमको पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? देखिए आर की वैल्यू कितनी है? 3.5। सो 3.5 का स्क्वायर प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 12 की स्क्वायर। हाँ, मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, सरफेस एरिया वॉल्यूम का आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और सिर्फ आप क्या करो, फॉर्मूला तक लाके मत छोड़िए, आप क्या करो, पूरा सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। क्योंकि आपको क्या करना है कि अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग बनानी है, जो एरिथमेटिक है वो स्ट्रांग बनानी है। तो क्या रहता है, आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे तो एरिथमेटिक स्ट्रांग बनते जाएगी, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका एरिथमेटिक वीक हो जाएगा। तो फुल क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, सो अब ये क्या हो गया, अपने को क्या करना है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर हो गया हमारा 3.5 का स्क्वायर और एच क्या हो गया? 12 का स्क्वायर। ये कितना आएगा? देखिए 3.5 का स्क्वायर तो क्या करिए, 35 इंटू 35 कर दीजिए। 5 5 25, 5 2 5 3 जो 15, 16 17, 3 5 जो 15, 5 1 3 3 9 10। ओके, 5 7 5 12 2 1, सो कितना हो गया? 1 2 2 5। और पॉइंट कितना आएगा? देखिए यहाँ 3.5 था,
तो 3.5 दो बार मल्टीप्लाई हुआ, तो इधर पॉइंट के बाद एक डिजिट था, इधर पॉइंट के बाद एक डिजिट था, टोटल कितने डिजिट्स हो गए पॉइंट के बाद? 2। तो आप पीछे से काउंट कर लो 1 2, तो ये कितना आ जाएगा 12.25। तो ये आ गया कितना 12.25। ओके 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 144। ओके अब ये कितना आता है टोटल देखिए, अंडर रूट 144 प्लस 12, 144 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 456.5 तो ये कितना आ गया मेरा 156.25। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 15625 डिवाइडेड बाई 100, और जब स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट से जाएगा तो 10 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 10 10 जो 100 होता है, और 15625 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है 125। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 125। नहीं तो आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब और ये जो नंबर है ये आप याद कर लिए तो बेटर है, नहीं तो आप स्क्वायर रूट निकालना भी सीख जाइए। 15625 कितना हो जाता है 125। अब इसमें अगर आप क्या करोगे पॉइंट डाल दोगे तो मेरा एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल वैल्यू इज 12.5। तो स्लैंट हाइट कितना आ गया मेरा 12.5। ना इसको मेरे को इसमें इस वैल्यू में डालनी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टीएसए रिक्वायर्ड टीएसए लिख दीजिए। रिक्वायर्ड टीएसए कितना हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर की वैल्यू डाल दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है मेरी, आर इज 3.5, सो पाई इंटू 3.5 इंटू एल की वैल्यू कितनी आ गई 12.5, पाई आर एल प्लस कितना आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब कितना हो गया 3.5 का स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या आएगा देखिए, पाई कॉमन आएगा, आर कॉमन आएगा, तो बच जाएगा क्या 12.5 प्लस 2, पाई तो बाहर चला गया और यहाँ का एक 3.5 बाहर चला गया, तो एक 3.5 बच जाएगा, 2 इंटू 3.5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है देखिए, इसको अगर हम लोग करेंगे यहीं पे सॉल्व करते हैं देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 होल इंटू 3.5 इंटू 2 कितना हो गया 7, और 7 प्लस 12.5 कितना हो गया 19.5, कितना हो गया 19.5। अब ये कितना हो जाएगा 7 0.5 और 0.5 इंटू 22 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11, और 11 इंटू 19.5 हमको निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 इंटू 19.5। तो वो कितना आएगा देखिए 19.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 195। तो यहाँ 5 हो गया 9 5 14 4 1 9 10 11 1 1, तो कितना हो गया 214.5, ठीक है। एक ही पॉइंट था तो कितना हो जाएगा 214.5। ओके सो ये कितना हो गया हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें था हमारा सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आगे की वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम से, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।